दोस्तों, एक लड़का होता है जो कि काफ़ी पैसे वाला होता है। एक दिन वह शराब के नशे में कोठे पर चला जाता है। कोठे पर जाने के बाद वहाँ वह एक लड़की पसंद करता है और वह लड़की उसको इतना पसंद आ जाती है कि उसे उस लड़की से प्यार हो जाता है और वह उससे शादी करने के लिए कहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का एक और कहानी में। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश रहेगी कि वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, ये जो कहानी है अपनी राजधानी दिल्ली की है, जहाँ एक लड़का होता है जिसकी उम्र तकरीबन 27 से 28 साल होती है, जो कि काफ़ी पैसे वाला होता है, जिसका नाम आकाश होता है। एक दिन वह जब घर लौट रहा होता है तो वह बहुत ही ज़्यादा शराब पी लेता है और शराब के नशे में वह एक कोठे पर चला जाता है। कोठे पर जाने के बाद दोस्तों, वह जो वहाँ की कोठे की मैनेजर होती है उससे कहता है कि मुझे लड़की चाहिए। तो जो कोठे की मैनेजर होती है कई सारी लड़कियां उसको दिखाती है। जब वह उन लड़कियों को दिखा रही होती है तो जो आकाश होता है उसको उनमें से एक लड़की बहुत पसंद आती है। वह कोठे की मैनेजर से कहता है कि मुझे ये वाली लड़की चाहिए। कोठे की जो मैनेजर होती है वह उसे कहती है कि साहब, ये बहुत महंगी है, इसका रेट बहुत ज़्यादा है। तो आकाश कहता है कि पैसे की चिंता मत करो, जितना पैसा मांगोगी मैं उतना पैसा देने के लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों, जो कोठे की मैनेजर होती है उससे पैसा लेती है और उसे आकाश को उस लड़की के पास छोड़ देती है। अब दोस्तों, आकाश और जो वो लड़की होते हैं वह एक कमरे में चले जाते हैं। कमरे में जाने के बाद जो आकाश होता है सबसे पहले उससे उसका नाम पूछता है। जो लड़की होती है उसे अपना नाम आरती बताती है। तो दोस्तों, ये दोनों अपने शारीरिक संबंध बनाते हैं। संबंध बनाने के बाद जो आकाश होता है वहाँ से चला जाता है। लेकिन दोस्तों, जो आरती होती है आकाश को बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है। अब जब वो घर लौट रहा होता है तो उसके दिमाग में सिर्फ वह गूंज रही होती है, वही दिखाई दे रही होती है कि वह लड़की कितनी सुंदर है। क्या मजबूरी रही होगी उसकी जिससे कि वह कोठे पर काम करने लगी। अब दोस्तों, 2 दिन बीतते हैं, 4 दिन बीतते हैं। अब जो आकाश होता है उसको फिर से उस लड़की की याद आती है और वह फिर से उसी कोठे पर जाता है। अब वहाँ जाकर वह कोठे के मैनेजर से कहता है कि मुझे उस लड़की से ही मिलना है। तो जो कोठे की मैनेजर होती है वह उसे कहती है कि वो तो अभी किसी दूसरे ग्राहक के साथ व्यस्त है, आप दूसरी लड़की देख लीजिए। तो जो आकाश होता है वो कहता है कि नहीं, मुझे सिर्फ वही चाहिए। और जो कोठे वाली होती है, जो मैनेजर होती है, वो उससे कहती है कि साहब, उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आकाश कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर लूँगा। दोस्तों, तकरीबन 2 घंटे बाद आरती जो होती है वो कमरे से बाहर निकलती है, जिसे देखकर आकाश काफ़ी खुश नज़र आता है, काफ़ी खुश हो जाता है। तो जो कोठे की मैनेजर होती है आरती से कहती है, ले आरती, तेरा ग्राहक पहले से ही तैयार है। तो आरती आकाश को लेकर कमरे में चली जाती है। कमरे में जाने के बाद आकाश कहता है कि आज मैं यहाँ तुमसे कुछ करने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं यहाँ तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो क्या हम दोनों बात कर सकते हैं? इसके लिए मैं तुम्हें पैसे भी दे दूँगा। तो आरती कहती है, क्यों नहीं साहब, बात करने में क्या है। तो जो आकाश होता है आरती से पूछता है कि आरती, तुम इतनी सुंदर हो, सुशील हो, ऐसी क्या मजबूरी है जिसके चलते तुम यहाँ कोठे पर काम कर रही हो। तो जो आरती होती है उसे कहती है कि साहब, क्या ही बताऊँ, मेरे जो माँ बाप हैं वो इस दुनिया में नहीं हैं। मेरा एक छोटा भाई है जो कि पढ़ाई कर रहा है, और जब मेरे पिताजी बीमार हुए थे तो उनके इलाज के लिए हमने घर पर लोन लिया था, और वो भी मुझे ही चुकाना है, जिसके चलते मेरे पास इतना पैसा नहीं था। मैंने जॉब भी करी लेकिन जॉब से इतना पैसा नहीं आ रहा था जिससे कि मैं भाई की पढ़ाई का खर्चा भी उठा सकूं और घर की किस्त भी भर सकूं। तो आकाश जो होता है उसको कुछ पैसे देता है। पैसे देने के बाद वहाँ से जाने लगता है। तो जो आरती होती है वो कहती है, साहब, आपने कुछ किया तो है ही नहीं। तो आकाश कहता है कि नहीं, आज मेरा मूड नहीं है, और वहाँ से चला जाता है। फिर दोस्तों, 2-3 दिन बीतते हैं। फिर आकाश उसी कोठे पर जाता है और फिर से वो आरती से मिलता है। फिर वो आरती से कहता है कि आरती,
क्या तुम मेरे साथ बाहर घूमने चलोगी? अब जो आरती होती है वो शौक हो जाती है, वो चौंक जाती है। वो कहती है साहब ये आप क्या कह रहे हो, इसके लिए आपको हमारी जो कोठे की मैनेजर हैं उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। वो कहता है परमिशन मैं ले लूँगा, बस ये बताओ क्या तुम मेरे साथ जाना चाहोगी? तो आरती कहती है क्यों नहीं साहब, हमें भी बाहर की दुनिया देखनी है। तो जो आकाश होता है वो कोठे की मैनेजर के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं आरती को 2 से 3 घंटे के लिए बाहर घुमाने के लिए लेकर जाना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे भी दे दूँगा। तो जो कोठे की मैनेजर होती है, साहब हमें तो पैसे से मतलब है, आप इसको कहीं भी लेकर जाओ, हमें इससे क्या लेना देना। तो आकाश कोठे की मैनेजर को अच्छा खासा पैसा देता है और आरती को लेकर अपनी गाड़ी से बाहर लेकर जाने लगता है। अब आकाश और आरती दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। तो आकाश उससे कहता है कि आरती तुम शादी क्यों नहीं कर लेती? तो जो आरती होती है उससे कहते हैं कि साहब हमसे शादी कौन करेगा, मैं तो कोठे पर काम करती हूँ। तो आकाश कहता है नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोठे पर जो काम करती हैं उनकी मजबूरियाँ भी होती हैं, मजबूरी में काम करना होता है। तो कहते साहब ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मेरा एक छोटा भाई है जिसकी पढ़ाई का भी जिम्मा मेरे ऊपर ही है और घर की जो लोन है वो भी मुझे चुकानी है। तो आकाश उससे कहता है कि आरती पहले तो तुम मुझसे ये साहब साहब करके मत बोलो, तुम मेरा नाम ले सकती हो, मेरा नाम आकाश है। तो कहते साहब ऐसे कैसे नाम ले लूँ? कि नहीं नहीं, अपना दोस्त समझो मुझे और तुम मेरा नाम ले सकती हो। तो ये दोनों काफ़ी बातचीत करते हैं और 2 से 3 घंटे कब ख़त्म हो जाते हैं इन दोनों को पता नहीं चलता। और आकाश जो है उसे वापस से कोठे पर छोड़ देता है। कोठे पर छोड़ने के बाद वो अपने घर आ जाता है और सोचने लगता है कि आरती वाकई में बेहद ही खूबसूरत और अच्छी लड़की है। अब वो अक्सर उस कोठे पर जाने लगता है। एक दिन वो आरती से उसका मोबाइल नंबर ले लेता है, आरती भी उसको मोबाइल नंबर दे देती है और ये दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर भी बातें करने लगते हैं। अब आरती को भी कहीं ना कहीं उसके लिए लगाव हो जाता है, उससे कहीं ना कहीं आरती को भी प्यार हो जाता है। अब ये दोनों एक दूसरे से कोठे पर न मिलकर कहीं बाहर ही मिला करते हैं। अब एक दिन आकाश का जन्मदिन होता है और जब आकाश सारे दोस्तों को पार्टी देता है और पार्टी देने के बाद वह फिर से आरती को फ़ोन करता है और कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है। आरती कहती है कि इस समय, कि हाँ मुझे इसी समय मिलना है, मैं गाड़ी लेकर आ रहा हूँ। तो वो कहती है कि ठीक है आ जाओ। आकाश जब आरती के पास पहुँचता है तो वह उसे कहता है कि आरती आज जो है मेरा जन्मदिन है। आरती उसको जन्मदिन की शुभकामनाएं देती है और कहती है कि आकाश मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ गिफ्ट तो है नहीं। तो आकाश कहता है कि अगर तुम बुरा न मानो तो मैं खुद तुमसे कोई गिफ्ट मांग लूँ जो कि पैसों से नहीं ख़रीदा जाएगा। तो आरती कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, अगर मेरे बस में होगा तो मैं ज़रूर दे दूँगी। तो जो आकाश होता है दोस्तों, आरती से कहता है कि आरती मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कोई परेशानी नहीं हो तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो इतने में आरती कहती है कि आकाश ये क्या कह रहे हो, तुम अच्छे से जानते हो कि मैं कोठे पर काम करती हूँ और मेरा एक छोटा भाई भी है। तो आकाश कहता है कि मुझे उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि तुम कहाँ काम करती थी, क्या काम करती थी, लेकिन मेरे साथ जब जैसे रहोगी मेरे लिए वो मैटर करता है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम्हारे भाई का भी मैं ख्याल रखूँगा, तुम्हारे भाई को मैं अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँगा, प्लीज़ आरती हाँ कर दो। तो जो आरती होती है आकाश से कहती है कि आकाश सोच लो, क्या तुम्हारी फैमिली को अगर पता चल गया कि मैं कोठे पर काम करती थी तो वो हम दोनों को घर से निकाल देंगे। तो आकाश कहता है उसकी तुम चिंता मत करो, मैं अपने पेरेंट्स से बात कर लूँगा। तो आरती कहती है कि ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं भी तैयार हूँ। तो आकाश होता है अपने घर आता है और घर आकर अपने माँ बाप से बात करता है कि, लेकिन वह इस बात के बारे में अपने माँ बाप को नहीं बताता कि वह कोठे पर काम करती है। वह अपने माँ बाप को बताता है कि जो आरती है उसका एक भाई है लेकिन उसके माँ बाप नहीं है, वो अकेली रहती है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ।
अब दोस्तों आजकल जो अमीर लोग होते हैं, काफ़ी खुले माइंडेड लोग होते हैं, तो वह भी कह देते हैं कि ठीक है, अगर तुम उसे पसंद करते हो और वो तुम्हें पसंद करती है तो तुम दोनों शादी कर लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब दोस्तों आरती की और आकाश की धूमधाम से शादी कर दी जाती है। अब शादी होने के बाद जो उसका भाई होता है आकाश, उसे भी अपने पास रख लेता है और दोनों शादी का पहला दिन अपनी जो आरती होती है उसे भी एक सहारा मिल चुका होता है। जहाँ वो नरक की ज़िंदगी बिता रही होती है, वहाँ से वो स्वर्ग भरी ज़िंदगी में आ जाती है और आकाश जो होता है उसे बेहद प्यार करता है और उसके साथ खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।